नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कि जो हमारा ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑब्वियसली ये सारे काम करता है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, चाहे वो टास्क परफॉर्म करना है या मेमोरी को मैनेज करके रखना है या फिर कुछ भी काम है, मतलब रिसोर्स एलोकेशन का सारे काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है वो भी हमारे ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो दोस्तों, जो जनरली ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, मतलब जहाँ पर हमारी इमीडिएट रिस्पांस की ज़रूरत होती है। तो अब हम जानेंगे कि हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे हमारे क्विक और इमीडिएट रिस्पांस की ज़रूरत होनी चाहिए, और हमारी जो सारी डेडलाइंस है वो हमारी मस्ट बी फॉलो, शुड बी फॉलो, वो फॉलो होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है एक फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम का एग्ज़ाम्पल। देखिए दोस्तों, एक फ़्लाइट है, लैंडिंग में है, वो लैंड करने जा रही है। तो एक पायलट है, अगर वो उसके जो ड्यूरिंग लैंडिंग जो हमारे व्हील्स ओपन होते हैं, ठीक है, उस पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पायलट के पास ये डेडलाइन होती है कि हमें ये व्हील्स को इस टाइम पे ओपन करना है। अगर उस व्हील्स को ओपन करने में उस पायलट को ज़रा सा भी 19-20 होता है, ज़रा सा भी वो टाइम में गड़बड़ करता है, तो जो हमारा प्लेन है वो हमारा क्रैश हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा वर्क है, वो जो हमारा गाइडलाइंस है, जो हमारी डेडलाइंस है, वो हमारे क्विक और इमीडिएट होनी चाहिए। मतलब डेडलाइन दी है तो वो फटाफट से उस पर वर्क होना चाहिए। तो अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फ़्लाइट हमारी क्रैश हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमारे सिस्टम में होता है, जो हमारी डेडलाइंस होती है सिस्टम में वो हमारा इमीडिएट हमें उस पर वर्क करना पड़ता है, इमीडिएट हमें रिस्पांस देना पड़ता है। अगर हमने अपने सिस्टम को इमीडिएट रिस्पांस नहीं दिया तो जो हमारा सिस्टम है वो हमारा सिस्टम क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है, मतलब डैमेज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड देखिए, इसके हम पार्ट की बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक है हमारा हार्ड रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें भी हमारा रिस्पांस टाइम हायर होता है, और जो हमारा टाइम की रिजिडिटी होती है, मतलब कि हमें उसी दिए हुए टाइम पे अपने काम को कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हमने वो अपना कंप्लीट नहीं करा तो उससे हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है, हमारे को बहुत सारा हानि हमें हो सकती है। और जो हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे ऐसे टाइम की कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमें विद इन टाइम ही हमें अपना सारा काम कंप्लीट करना है। अगर हमने ऐसे नहीं करा तो हमारा ये सब कुछ ख़राब हो सकता है, हमारी जान से आ सकती है, फ़्लाइट क्रैश हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कि हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में हम अब थोड़ा बहुत हमारा ऊपर नीचे हो सकता है, चल जाएगा। लेकिन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर हमारे टाइम की रिजिडिटी होती है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद दोस्तों।